बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और कुरान समझे आसान तरीके से। सबक नंबर 3, पार्ट ए। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा लेवल 1 जो है, कोर्स 1, नमाज के लिए हम इसको शुरू करते हैं। चूंकि आसान है और नमाज हम अपनी जो है रोजाना की अगर उसमें देखें प्रैक्टिस में, तो 1 घंटा हम नमाज और जिक्र अस्कार में गुजारते हैं। तो ये इस लिहाज से बहुत अहम भी है और आसान भी है और दिलचस्प भी है। तो सबक नंबर 3 है आज हमारा, जिसमें पार्ट ए देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपसे सवाल है कि क्या आप लोगों ने पिछला जो है सबक उसका उसकी वर्कबुक और होमवर्क आपने मुकम्मल कर लिया है? अक्सर लोगों के होमवर्क्स आ चुके हैं। इससे पता चलता है कि जो लोग काम कर रहे हैं, होमवर्क बताता है कि उन लोगों ने सबक को पढ़ लिया है, पिछला उनकी प्रैक्टिस हो गई है। तो काइंडली ये आपके अपने एहतसाब के लिए, तो आप इसको देखें। आप लाजमी जो है इसको कंप्लीट कर लें। पिछले इसबाक की जो है वो वीडियोस देखें, स्लाइड्स को देखें, वर्कबुक साथ साथ करते रहें। माशाल्लाह, सिस्टर मशल ए यानी 100% उन्होंने कर लिया है। इम्तियाज भाई ने भी कह रहे हैं जी। और महम सिस्टर हैं, उन्होंने सी 50% से ज्यादा कर लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और महमूद हसन भाई ने भी जो है 100% कर लिया है। जजाकल्लाह। तो बहुत खुशी होती है, आपके काफी अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें जो है नाफे इल्म अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो आज का सबक शुरू करने से पहले हम एक आयत मुबारक है कुरान मजीद की। तो सबसे पहले तो इसकी वो इस आयत मुबारका को देखते हुए थोड़ा सा हम ये भी देखेंगे कि कुरान समझना कितना जरूरी है, यानी कुरान पे गौर करना कितना जरूरी है। अल्लाह ताला कह रहा है कि भला ये गौर नहीं करते कुरान पे, या इनके दिलों पे ताले पड़े हुए हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि कुरान पे तदब्बर करना, गौर करना जरूरी है। और तदब्बर तभी हो सकता है जब हम कुरान को समझ कर पढ़ेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमने जो एक सिलसिला शुरू किया कुरान को समझ कर पढ़ने का, तो ये उसी की तरफ, तदब्बर की तरफ एक हमारी जो है स्टेप है, उसकी तरफ हम हमारी जो है चलना है। अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाब फरमाए। और इस आयत मुबारक की अहमियत को समझिए, और आप लोग पूरे शौक से, तवज्जो से और ध्यान से ये कोर्स कीजिए। कुछ चीजें पीछे रह गई हैं तो उनको रिवाइज कीजिए और साथ साथ चलने की कोशिश कीजिए। शैतान के बहकावे में नहीं आना, क्योंकि हमारा दुश्मन है, तो वो हमें मुख्तलिफ हीले बहानों से इससे दूर करने की कोशिश करेगा। तो आज के सबक में आज इंशाल्लाह हम सूरह अल फातिहा की चौथी और पांचवी आयत देखेंगे। ग्रामर में जमायर हु हुम का ये कुमना, और तालीम नुकात तालीम या शौक भी होगा। और इस सबक में 6 नए अल्फाज सीखेंगे जो कुरान मजीद में 3451 बार है, यानी इस सबक के जो है 6 अल्फाज होते होंगे। और जब 3 असबाक हम खत्म करेंगे, तो 3 असबाक को मिला के हम 33 अल्फाज सीख चुके होंगे, जो तकरीबन 13,000 बार, यानी 12,089। अगर उसको राउंड फिगर लें तो 13,000 तकरीबन कह सकते हैं बार है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कितनी तेजी से बैटरी चार्ज हो रही है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस हमने साथ साथ लाजमी करनी है। तो सूरह फातिहा हमने पहली 3 आयत पढ़ ली थी जो ब्लू कलर में नजर आ रही हैं। आज हम इसकी चौथी और पांचवी आयत देखेंगे। तो इसको आप समझ के भी पढ़ें, और साथ साथ जो है तर्जमा भी अपने जो है उसमें आपके जहन में आना चाहिए, और जो हमने आदात सीखी थी वो भी आपको याद होनी चाहिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो ये हमने आयत जो है 5 आयत पढ़ ली थी, 3 आयत पढ़ ली थी। आज चौथी और पांचवी आयत देखेंगे। और इसको लाजमी जब आप पढ़ रहे होते हैं तो उसका तर्जुमा भी आपके ज़हन में आना चाहिए। तो आज की जो आयत है, आयत नंबर 4। मालिकी यौमिद्दीन, मालिक है दिन का बदले के। इसका लफ्जी तर्जुमा हम देखते हैं वर्ड बाय वर्ड। तो मालिक, उर्दू में भी लफ्ज मालिक इस्तेमाल होता है, किसी की मलकियत में कोई चीज होना, तो मालिक है। मालिक मतलब किसी चीज की उसके जो है मिल्क में है, यानी मालिक है, उर्दू का लफ्ज है, तो ये आसान सा लफ्ज है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है कि जो अरबी में लिखा जाता है, मीम के ऊपर खड़ी जबर है। तो ये थोड़ा सा आपने देखना है कि मीम के ऊपर जो खड़ी जबर है, ये असल में मीम अलिफ के कायम मकाम होती है। यानी ये जो नीचे नजर आ रहा है आपको लिखा हुआ, तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, दोनों तरीकों से ये लिखा जा सकता है। तो आप इसको मालिक पढ़ेंगे, मलिक नहीं पढ़ेंगे, मालिक। खड़ी जबर का मतलब है कि ये अलिफ के बराबर होती है। तो मालिक, मालिक का मतलब मालिक। ठीक है जी। तो मालिक से मिलते जुलते अल्फाज और भी हैं, तो ये थोड़ा सा आप सुन लें।
एक होता है मलिक। मलिक यानी जबर के साथ पढ़ेंगे, खड़ी जबर नहीं बल्कि सिर्फ जबर, तो उसका मतलब होता है बादशाह। जैसे होता है ना, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास, तो वो मलिकिन नास लोगों का बादशाह। तो ये आपने ख्याल रखना है, मालिक का मतलब है मालिक होना, और मलिक बादशाह। और एक होता है मलक, लाम के ऊपर जबर है, मलक उसका मतलब है फरिश्ता। तो ये तीन वर्ड्स है, आपने याद रखने हैं। हो सकता है आपके होमवर्क में या क्विज़ में इस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो एक दफा फिर सुन लें, मालिक, मीम के ऊपर खड़ी जबर है या अलिफ है, तो उसका मतलब है मालिक, उर्दू में भी मालिक कहेंगे। और एक है मलिक, मीम के ऊपर जबर है, सिंपल, उसका मतलब है मलिक का मतलब बादशाह। और एक है मलक, मलक का मतलब है फरिश्ता। तो ये तीन वर्ड है, इनको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है यौम। यौम उर्दू में भी हम यौम कहते हैं, यौम ईद, यौम आखरत, यानी आखरत का दिन, ईद का दिन। तो यौम का मतलब क्या है? ईद, सॉरी, यौम का मतलब दिन। और यौम की जमा क्या होती है? अय्याम। यौम की जमा क्या होती है? अय्याम। अच्छा, इससे पहले अभी भी प्रैक्टिस आप लोग कर रहे थे, तो यौमुन हमने पढ़ा था कि अगर उसकी जमा बनाए तो आखिर पे क्या करते हैं? जो उन है उसको खत्म करके ऊन लगा देते हैं। तो जैसे मुस्लिमुन था, तो आखिर पे हमने क्या किया था उसकी जमा बनाने के लिए? ऊन कर दिया, मुस्लिमून। ठीक है, मोमिनुन था, तो जमा बनाई तो मोमिनून। लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे होंगे, अच्छा ये जो पीछे हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये जमा सालिम है, यानी वो पूरा का पूरा सालिम का सालिम लफ्ज मौजूद होता है। जैसे मुस्लिमुन है, तो पूरे का पूरा सालिम का सालिम लफ्ज मौजूद होता है, मुस्लिमुन। हम सिर्फ क्या करते हैं, आगे वाव नून लगा देते हैं, तो वो बन जाता है मुस्लिमून। इसको कहते हैं जमा सालिम, जो इस तरह के ऊन या ईन लगाते हैं या आत। ठीक है जी, तो ये क्या है? जमा सालिम, यानी मुकम्मल जो है मौजूद है लफ्ज। कुछ लफ्ज ऐसे होंगे जिनके आगे ये नहीं होगा, बल्कि जैसे ये आ रहा है यौम की जमा यौमून नहीं है, बल्कि यौम की जमा है अय्याम। तो इसको कहते हैं जमा मुकस्सर, यानी टूटी हुई जमा है, यानी ये लफ्ज टूट गया, यौम को तोड़ के अय्याम कर दिया। इस तरह के कुछ अल्फाज हैं जिसको हमें याद रखना पड़ेगा। जैसे रसूल की जमा होती है रसुल, ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे। तो यौम की जमा अय्याम, और ये दोनों मिलकर यौम और अय्याम कुरान मजीद में 405 बार आए हैं। अद्दीन, यौमुद्दीन, दीन का मतलब है बदला और जिंदगी का निजाम। तो दीन के दो मतलब हैं, बदले का दिन और जिंदगी का निजाम। दीन का मतलब बदला, और दूसरा मतलब जिंदगी का निजाम, यानी दीन इस्लाम जिसे हम कहते हैं। तो ये दो मीनिंग्स याद रखने, एक तो फिर दोहरा लिया मेरे साथ। दीन का मतलब क्या है? बदला। और दीन का दूसरा मतलब जिंदगी का निजाम, यानी दीन इस्लाम। ठीक है जी, ये याद रखना, दीन के दो मतलब। तो यहाँ पे दीन का मतलब है बदले का दिन, यानी आखिरत का दिन है, जो हिसाब किताब का दिन है, जज़ा और सजा का दिन है। वो उससे यहाँ पे दीन से मुराद बदला है। तो कहीं पर दीन से मुराद दीन इस्लाम भी हो सकता है। तो ये दोनों मीनिंग्स आपने याद रखने हैं। तो आयात को हम, ये अज़कार को किस अंदाज से देखते हैं? मुताले के बाद तसव्वुर, एहसास, दुआ, इत्साफ, प्लान, तबलीग। उसके लिए हम सबसे पहले तुम्हें एक पैगाम लेंगे, ताकि हम अच्छे तसव्वुर और एहसास के साथ इसको पढ़ सकें। तो दीन के दो मतलब पढ़े। बदला एक मतलब पढ़ा, यानी अच्छे काम का अच्छा बदला और बुरे काम का बुरा बदला। और दूसरा मतलब पढ़ा जिंदगी गुजारने का तरीका, जैसे इस्लाम। और जब क्यामत आएगी, सिर्फ अल्लाह ही सबका मालिक होगा, और उसी की हुकूमत होगी, और वही सबके दरमियान इंसाफ करेगा। आज भी वही मालिक है, लेकिन उसने क्या किया? इंसानों को इम्तिहान के लिए कुछ इख्तियारात दे दिए। उस दिन किसी के पास कोई इख्तियार नहीं होगा, यानी जो दिन है, बदले का दिन है, जज़ा सज़ा का दिन है, उस दिन किसी को बात करने की इजाजत नहीं होगी। तो उसे सिर्फ वही सिफारिश कर सकेगा जिसको अल्लाह ने इजाजत दी होगी। कयामत का दिन कितना भयानक होगा। आदमी अपने बेटे, अपनी बीवी, बहन, भाई, बाप और माँ को देखकर भागेगा। बस उस दिन हर एक को अपनी फिक्र होगी। तो देखिए कितने अहम रिश्ते हैं, कितने अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन कितना भयानक दिन है। उसकी भयानकी को ध्यान में रखते हुए आप जरा इसको इस तस्वर से पढ़िए कि वो आखिरत का बदले का दिन जो है, कि अपने इन रिश्तों को भी परवाह नहीं होगी, उनको देखकर भागेगा, कोई मुझसे वो नेकियां ना ले लें, मुझसे कुछ लेना नहीं, तो अपनी ही सिर्फ फिक्र होगी। इसकी इस जो है बयानाती को ज़हन में रखते हुए हम इसको इस तस्वर के साथ पढ़ेंगे। उम्मीद रखेंगे कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन हम पर रहम फरमाएगा। और ये भी डर भी होना चाहिए कि कहीं अल्लाह किसी हमारे जो है नाफरमानी जो हम करते हैं, अल्लाह ताला उसकी हमें सजा ना दे, मिल जाए उसे। तो हम उम्मीद और खौफ के साथ इस आयत को जब भी पढ़ेंगे, तो तसव्वुर उसमें लेके आएंगे, इस एहसास के साथ पढ़ेंगे। आदत यहाँ से क्या सीखेंगे? कोशिश करनी चाहिए, कोशिश हो हमारी कि जो भी काम अपनी जिंदगी में करते हैं, आखिरत को सामने रख कर किया जाए। यानी हर वक्त यही जब ख्याल होगा, आखिरत का ख्याल होगा, तो जब भी कोई काम करेंगे, तो हमें उसमें आखिरत को सामने हम रखेंगे कि इस काम करने से हमारे आखिरत का क्या फायदा या क्या नुकसान है। उस दिन की तैयारी में वक्त जाया ना किया जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। और
जो भी काम करें अल्लाह ताला आखिरत को सामने रख कर करने की तौफीक अता फरमाए। तो इस तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़ते हैं कि आखिरत का जो दिन है उसकी भयानकी को सामने रखते हुए कि अल्लाह ताला से उम्मीद भी रखेंगे रहमत की, और एक खौफ भी होगा। इस तसव्वुर और एहसास का इस्तेमाल करेंगे। तो आप जहां बैठे हैं तर्जमा करेंगे मालिक, मालिक है। तर्जमा करें आप सब लोग, मालिक, मालिक है, मालिक, मालिक है। यौम, दिन का, अद्दीन, बदले के, यौमिद्दीन, बदले के दिन का, यौमिद्दीन, बदले के दिन का। अच्छा, इस तरीके से आप याद रखेंगे ना यौमिद्दीन, तो वो ज्यादा आसानी से याद रहेगा। अगर अलग-अलग याद रखने की बजाय आप इकट्ठा करके करेंगे तो वो ज्यादा बेस्ट है। यौमिद्दीन, दिन का बदले के, मालिक यौमिद्दीन, मालिक है दिन के, दिन का बदले के, यानी बदले के दिन का मालिक है। अल्लिम, सिखाइए। जब भी अल्लिम आएगा उसका मतलब ये है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप उसको पॉज करेंगे, रोकेंगे, और जो आपके साथ बैठा है उसके साथ आप प्रैक्टिस करवाएंगे, वो आपको बताएगा, आप उसको बताएंगे। या आप अकेले में बैठे हैं तो कम से कम इतनी ऊंची आवाज से बोलें कि आपके कानों तक आवाज जाए, और पूरे तसव्वुर एहसास के साथ और अल्फाज की तर्जमे को समझते हुए। उसके बाद अगली आयत नंबर गए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझी से हम मदद चाहते हैं। इसको वर्ड बाय वर्ड देखते हैं। इय्या का दो टुकड़े करेंगे। इय्या का, असल में इय्या का पूरा मतलब तो है तेरी ही। असल में जो लफ्ज आखिर पे का आ रहा है इय्या के बाद का, असल लफ्ज ये है। का मतलब होता है तेरी, का का मतलब है तेरी। लेकिन का चूंकि अलहदा नहीं आ सकता तो उससे पहले इय्या लगाना जरूरी। तो यहाँ पर इय्या का मतलब ही नहीं है असल में, लेकिन हम इसको का को चूंकि अलहदा नहीं लगा सकते तो या लगाते हैं। तो तेरी ही, असल में ये या लगाने का मकसद ये है कि इसमें ताकीद पैदा की जा रही है इस जुमले में। तो या का, तेरी ही, का मतलब तेरी, या ही, तो यहाँ पे या का मतलब करेंगे ही, तो या का तेरी ही। और उसके बाद जो अगला है नअबुदु, इबादत से आप इसको याद रखते हैं। नअबुदु इबादत, आबिद माबूद उर्दू में आप इस्तेमाल करते हैं। तो नअबुदु हम इबादत करते हैं, ये इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे, आप खुद से तर्जुमा करने के काबिल हो जाएंगे। अभी हम इतना याद रखेंगे कि शुरू में जो नून आ रहा है इसका मतलब है ये कि हम की हमको जाहिर करता है। नअबुदु हम इबादत करते हैं, नअबुदु हम इबादत करते हैं। अच्छा, ये पिछले कल की क्लास में शायद एक ब्रदर कह रहे थे, हमने पढ़ा था आऊज़ो, मैं पनाह में आता हूँ। और ब्रदर कह रहे थे कि नाऊज़ो का मतलब भी उन्होंने लिख दिया था कि मैं पनाह में आता हूँ। तो ये जो है आऊज़ो अलिफ से आ रहा है तो उसका मतलब है मैं पनाह में आता हूँ। इस तरह अगर नाऊज़ो होगा तो हम पनाह में आते हैं, ठीक है। अगर ये नाअबुदु है तो हम पनाह में आते हैं। अगर ये होता आबुदु, जैसे आऊज़ो है, आबुदु होता तो उसका मतलब है मैं पनाह में आता हूँ। और अगर शुरू में नून है नाअबुदु, तो हम इबादत करते हैं, हम इबादत करते हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है जी। जिस तरह होता है ना आगे भी आ रहा है नस्ताइनु, हम मदद चाहते हैं, तो नून बता रहे हैं हम सब। ओके जी। नअबुदु हम इबादत करते हैं, व इय्याका, अच्छा इबादत से क्या मुराद है? नमाज, रोजा, ज़कात, हज, दावत, नसीहत, जिहाद, अल्लाह की इताअत में भरपूर कोशिश करना, इल्म हासिल करना, कमाना यानी रिस्क हलाल कमाना, दूसरों की खिदमत करना। तो इन सब ये सारी इबादत हैं, मगर इनमें सबसे पहले क्या है? नमाज है। और जिसने नमाज छोड़ दी उसने दीन को ढा दिया। तो बुनियादी चीज नमाज है। और शर्त क्या है इन तमाम इबादत की? कि नीयत आपकी सही हो। इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अमाल का दारोमदार, ये अमाल तो सिर्फ नीयतों पर है। तो नीयत का खालिस होना जरूरी है। तो व इय्या का, वाह का मतलब और हम पढ़ चुके हैं। इय्या का दोबारा आ रहा है, इय्या ही का तेरी, और तेरी ही, या इसको हम तुझ ही से भी कह सकते हैं। उर्दू में ठीक करने के लिए हम तेरी की बजाय तुझ भी, ही की बजाय तुझ ही लिख सकते हैं। दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है। व इय्या का, और तुझ ही से। ठीक है जी। का चूंकि अलहदा नहीं आ सकता तो उसके शुरू में इय्या लगाना जरूरी है, ताकि वो उसको सही पढ़ा जा सके। अक्सर अरबी के अल्फाज वाव से या फा से शुरू होते हैं। वाह का मतलब और, फा का मतलब पस, वाह का मतलब और, फा का मतलब पस। तो यहाँ पे वार है, वाइया का, और तेरी ही और तुझी से, ठीक है, या तेरी ही, दोनों मतलब कर सकते हैं। नस्तईनु, उसी तरह जैसे नअबुदु हम इबादत करते हैं, नस्तईनु हम मदद चाहते हैं, ठीक है। इस्ताअनत उर्दू में कहते हैं इआनत, औन, तामुन, मुआविन, ये उससे मिलते जुलते हैं। उर्दू के लफ्ज अब जरा याद करेंगे तो आपको फौरन याद आ जाएगा कि नस्तईनु इस्ताअनत से है, इआनत से है, औन, तामुन, इसका मतलब है हम सब मदद चाहते हैं। शुरू वाला नून बता रहे हैं कि हम सब। ठीक है जी। तो तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझी से हम मदद चाहते हैं, या तेरी ही मदद मांगते हैं। ये तेरी ही कर सकते हैं दूसरे में भी, वैया का, और तेरी ही मदद हम चाहते हैं या मांगते हैं। अच्छा, शुरू में जो नून आ रहा है नाबुदु और नस्तईनु का, इसका मतलब है हम। तो ये आपने याद रखना है। तो हम इसको अपनी जिंदगी में कैसे लेके आएंगे?
अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसाना इल्ला लियअबुदून। और मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी ही इबादत के लिए पैदा किया, यानी इंसान और जिन्नों को मैंने नहीं पैदा किया मगर अपनी इबादत के लिए। सूरह ज़ारियात की ये आयत नंबर है। तो अल्लाह ताला ने जिन और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो इबादत के अल्लाह के हुक्म पर चलना, उसकी नाफरमानी से बचना, अल्लाह को एक जानना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना, हज करना, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना, इल्म हासिल करना, हलाल कमाना और दूसरों की खिदमत करना, ये सारी इबादत हैं। लेकिन उसमें वही बात है कि नीयत खालिस हो। हम इतने कमजोर हैं कि अल्लाह की मदद के बगैर अपनी प्यास तक नहीं बुझा सकते, एक पानी का घोंट भी अपने गले से नीचे नहीं लेके जा सकते। तो अल्लाह की इबादत अल्लाह की मदद के बगैर कैसे हम कर सकते हैं, अल्लाह की तौफीक के बगैर कैसे कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे कि अल्लाह, अपनी इबादत करने के लिए भी हम तुझसे मदद चाहते हैं, लेकिन तेरी इबादत के लिए भी तेरी मदद चाहिए। ऐसी इबादत करने के लिए यानी हमें तौफीक दे जो तुझे पसंद आ जाए। तो अल्लाह ताला से हम दुआ दुआ भी करेंगे कि उसकी तौफीक से हम ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ से हम आठवीं आदत सीखेंगे कि हर काम में नियत इबादत की हो। पिछले में हमने सीखा था कि जो भी काम करें आखिरत को सामने रखते हुए, मालिक यौमिद्दीन से आखिरत को सामने रखते हुए करेंगे। और आठवीं आदत क्या है कि हर काम में इबादत की नियत हो, नअबुदु से। जो भी काम करें इबादत की नियत से करें। जो भी काम अपनी जिंदगी में करते हैं तो जब आप वो इबादत की नियत से करेंगे तो अल्लाह ताला उसका अजर भी देगा इंशाअल्लाह। इंसान के दो हिस्से, एक जिस्म और एक रूह। जिस्म को खाना चाहिए और रूह को इबादत। जब तक अल्लाह की सही तरीके से इबादत नहीं करता उसको सुकून नहीं मिलता। जिंदगी में सुकून कब कब मिलता है, जब अल्लाह ताला की हम सही तरीके से इबादत करते हैं। तो हर काम में अल्लाह की मदद मांगना। आदत नंबर 9, इससे दो आदतें सीखेंगे। पहली थी कि हर काम में अल्लाह की जो है करते हुए इबादत की नियत करना। और दूसरी थी जो नस्ताइनु से हम सीखेंगे कि हर काम में जब भी कोई काम हम स्टार्ट करते हैं तो हम अल्लाह की मदद मांगेंगे, अल्लाह की मदद चाहेंगे। किस तरह? जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और नबियों ने मांगा, यानी दुआएं सिखाई। उन दुआओं को हम याद भी रखेंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे इसी कोर्स के आखिर पे हम कुछ दुआएं सीखेंगे भी सही, और साथ साथ और अगले कोर्सेज में भी उनकी मिकदार हम बढ़ाते जाएंगे। जो कुरान और सुन्नत से साबित है वो दुआएं तसव्वुर के साथ पढ़ेंगे। तो इसको तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़िए। इय्याका, तेरी ही, नअबुदु, हम इबादत करते हैं, व इय्याका, और तेरी, तुझी से या तेरी, नस्तईनु, हम मदद मांगते हैं। एक दफा फिर इसको पढ़ते हैं, इय्या का, तेरी। आप लोग जहां बैठे होते हैं लाजमी इसका तर्जमा किया करें, तर्जमा करें, इय्या का, तेरी ही, इय्या का, तेरी ही, नअबुदु, हम इबादत करते हैं, इय्या का नअबुदु, तेरी ही हम इबादत करते हैं, व इय्या का नस्तईन, और तुझी से मदद चाहते हैं, व इय्या का नस्तईन, और तुझी से मदद चाहते हैं, नस्तईन, हम मदद चाहते हैं। मुकम्मल इसका तर्जुमा करें जी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझ ही से हम मदद चाहते हैं। अल्लिम, सिखाइए। पॉकेट बुक बहुत अहम है। जो आपने अल्फाज की मीनिंग पढ़े तो इसको याद रखने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप ये अल्फाज मानी को है, ये जो शीट है उसको आप जब कंसल्ट करते रहेंगे और रेफर करते रहेंगे बार बार। खासकर आप नमाज जब पढ़ते हैं, नमाज से पहले आप बैठे हैं, फारिग बैठे हैं, तो अपनी जेब से निकालें, आपकी जेब में होनी चाहिए। उसमें देखें कि आपने आज का सबक पढ़ा है, तो इसमें जितने भी ये दो आयात बरकती, मालिक का मतलब क्या है, मालिक का मतलब मालिक है, यौम का क्या मतलब है, इस तरह हमने पढ़ा। दीन के मतलब दो मतलब पढ़े थे, ठीक है, बदले का दिन, बदला, और दूसरा दीन इस्लाम, ये जिंदगी गुजारने का तरीका। तो वो आप जब सामने खोलेंगे तो ये थोड़े से अल्फाज मीनिंग्स है एक सबक के लिखे हुए, वो आप पढ़ेंगे, याद करेंगे। 2-3 मिनट आपको चाहिए, नमाज से पहले, नमाज के बाद। तो ये आप दिन में 5 दफा इसको रिपीट कर सकते हैं। इससे इंशाल्लाह आपके पढ़ने की स्पीड बढ़ जाएगी। ये जो पॉकेट बुक है आपके साथ शेयर कर दी गई है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, उसको आप प्रिंट निकलवा सकते हैं, या जिन लोगों ने बुक्स का सेट मंगवाया है तो वो उसके साथ बड़ी खूबसूरत सी, बल्कि यहाँ पे मेरे सामने अगर मौजूद नहीं है तो वो खूबसूरत सा कार्ड है, आप उसको फोल्ड करके जेब में पर्स में डाल सकते हैं, तो अपने साथ उसको रख सकते हैं। तो इसको लाजमी रेफर करते रहें। ये हमारी आज की दुआयात थी। और उसके बाद आज थोड़ा सा हम मुख्तसर से एक ब्रेक लेते हैं, फिर आगे ग्रामर को कंटिन्यू करते हैं। दूसरा सभी सबक का पार्ट भी, कुरान समझे आसान तरीके से, ग्रामर पार्ट हम इसको कहते हैं। तो पूरे शौक से किया कीजिए। ग्रामर ग्रामर बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। जो तरीका यहाँ पे आपको बताया जाता है, लेकिन बात वही है कि आपकी प्रैक्टिस चाहिए, शौक से करना है, मोहब्बत के साथ करना है, और पूरे जज्बे के साथ करना है। यानी आप कुरान सीख रहे हैं,
तो कुरान को सीखने के लिए आपने पूरी मेहनत करनी है, बहुत आसान है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ देंगे, और जो आपको रूल्स बताए जाते हैं खासकर टीपीआई के, लाजमी आपने इशारों से प्रैक्टिस करनी है। इस बात को सुन लें, क्योंकि हमारा ये एक्सपीरियंस है इतने बैजेस करवाने के बाद, कि जो लोग इशारे नहीं करते उनको अच्छे तरीके से ग्रामर नहीं आती, और उसका नुकसान क्या होता है कि वो फिर अगले लेवल्स में थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। तो ये इशारे बहुत लाजमी है, बहुत जरूरी है। इंशाल्लाह आप जब एक दो लेवल करेंगे तो उसके बाद आपको इशारों की जरूरत नहीं होगी, बल्कि अब बगैर इशारों के आपको लफ्ज की मीनिंग आते होंगे। तो ये शुरू में करने होंगे, तो आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। पिछले इसबाक की वीडियोस देख लें, ग्रामर के लिए जरूरी है आप वीडियो को देखें, क्योंकि इशारों की आपको तभी समझ आएगी। अभी सिस्टर आपको प्रैक्टिस करवा रही थी, दोहराई की जो करवा रही थी, उसकी वीडियो देखें, ठीक है। इसका फायदा ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। एक दूसरे के साथ बैठ के इशारे करें और प्रैक्टिस करवाएं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने काफी के जवाब ए से आ रहे हैं। सिस्टर बुशरा है, सिस्टर उसके बाद ब्रदर अरसल है, अरसलान है शायद, फरजाना जमशेद है, सिस्टर महमूना है, सिस्टर मशल है, सफ़ा है, ब्रदर सिस्टर है। जज़ाकल्लाह, आप लोगों ने कर लिया। अच्छा, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं जी कि हम कहाँ पे वीडियो पढ़ी है, तो ये एक इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। हमारा जो यहाँ पे कोर्सेज की वीडियो हम करते हैं, अपलोड करते हैं, तो ये अंडरस्टैंड कुरान इजी वे इसमें आ रहा है, तो इसको आप कॉपी कर लें, और इसको बल्कि स्क्रीनशॉट ले लें, और ये आप लिखेंगे, इसको सर्च करेंगे तो आप सामने आ जाएगा। इसमें सारी वीडियोस पड़ी हैं। आपका जो कोर्स है QC1 पेज 643, उसकी प्लेलिस्ट अलहदा से बनी हुई है। तो आप जब चैनल खोलेंगे उसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे, अपना जो आपका है QC1 643 बैच, उसकी प्लेलिस्ट में जाएं तो वो आपके जितने 3 लेसन हो चुके हैं, बल्कि आज तीसरा हो जाएगा, उसकी वीडियोस पड़ी हैं। रिवीजन की प्लेलिस्ट अलहदा से बना दी है हमने। पिछली क्लासेस की भी प्लेलिस्ट पड़ी है, उनको भी आप देख सकते हैं। तो ये लाजमी इसकी प्रैक्टिस करें। आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे उसका, उनका, यानी अरबी में हम उसको हु उम का ये गुमनाह पढ़ते हैं, बल्कि अभी हमने का की प्रैक्टिस भी की है, तो इनको देखेंगे। ईया का जो था उसको अब आज हम ग्रामर से सीखेंगे, ईया का को। तो ग्रामर हम किसके साथ करते हैं जी? टीपीआई के साथ, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। पूरी बॉडी का इस्तेमाल करते हैं, तो टीपीआई को टीपीआई के साथ करते हैं, ठीक है जी। तो कैसे करते हैं? ये कोई करवाना चाहेगा? बाकी सब लोग साथ करेंगे माइक बंद रखते हुए। जो करवाना चाहता है वो जरा अपना हैंड रेस करे। टीपीआई को टीपीआई के साथ कौन करवाना चाहेगा? मैं इशारे करूंगा, आपने इशारे देखने भी और साथ साथ करने भी हैं। तो ये काइंडली हैंड रेस करें जी। जी, सिस्टर सना असलम है, आप करवाते हैं। बाकी लोग इशारे करते हुए साथ लाजमी प्रैक्टिस करें। हम सिर्फ एक को लेंगे, फिर बाकी आगे मौका देंगे। जी सिस्टर। सर, आपने पढ़ना है इशारे करते हुए, साथ साथ इशारे मेरे देखें, और साथ साथ जी आपने इशारे भी करने और इसमें पढ़ना है। सुनिए, सुनिए, सुनिए जी। देखिए, 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 सोचिए, सोचिए, बोलिए, बोलिए, बताइए, बताइए, दिल से कीजिए, दिल से कीजिए, और मिलकर कीजिए। सब मिलकर कीजिए। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह सिस्टर। तो क्या कहेंगे? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, और सब मिलकर कीजिए। जज़ाकल्लाह सिस्टर। तो पूरी शौक के साथ आपने करना है, पूरी बॉडी का इस्तेमाल करते हुए, यानी ये सारा जो हमारे ये फिजिक है पूरी, इसको इस्तेमाल करेंगे। तो इससे पहले हमने पढ़ा था वो वो सब, आप, मैं, आप सब, हम सब, यही कहते हैं ना, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। आज हम पढ़ेंगे उसका। जैसे हम पढ़ते ना ही, उसके बाद पढ़ते थे हिज, ही, वो, हिज, उसका। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? उसका अरबी में पढ़ेंगे, ठीक है। हुआ पढ़ा था, तो उसका क्या होगा, और उन सब का क्या होगा, यानी इसको हम क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन ही कहते हैं ना, मेरे ख्याल में। ना, इसको क्या प्रोनाउंस कहते हैं शायद। Pronouns, pronouns, तो attached pronouns. उसका, उन सब का, आपका, मेरा, प्रोनाउंस कहते आप हैं, सबका, प्रोनाउंस। प्रोनाउंस हम सबका। तो ये आज हम अरबी में इसको करेंगे, ठीक है जी। जैसे ही, हिज, ठीक है, यू, यूर। इसी तरह अंग्रेजी की मिसाल देने का मकसद ये है कि कुछ लोग चूंकि ये अरबी की ज्यादा अंग्रेजी की ग्रामर पढ़ते हैं, तो ये वैसे दोनों प्रोनाउंस ही हम इसको कहते हैं। हुआ, हम, ये भी प्रोनाउंस थे, जमायर कहते हैं। और जो आज पढ़ेंगे ये भी प्रोनाउंस हैं, दोनों ही प्रोनाउंस हैं। इसको देखते हैं कि ये, इनको फिर मजीद इसको देख लेते हैं। अच्छा, वर्कबुक, सॉरी, आपका जो अल्फाज मानी की शीट है, ये लाजमी पढ़ते रहे। इससे ये फायदा होगा कि आपको ये चीजें पता चलती रहेंगी। जैसे इसम की निशानी क्या है, शुरू में अल होगा, आखिर पे उन, अन, इन। जमा बनाने का तरीका क्या है कि आखिर पे वाव नून लगा दे, या नून लगा दे। तो ये इससे आपको फायदा होगा कि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी अल्फाज मानी
जो कार्ड है उसको जेब से निकालें, साथ साथ पढ़ते रहें। अगर फिजिकल क्लास हो रही हो तो उसका ये होता है कि हम वो उनसे कहते हैं जी कि निकालें और जरा ये पढ़े। ठीक है जी। तो यहाँ पे तो अब चूंकि आपकी ऑनलाइन क्लास है तो अभी टाइम हमारे पास थोड़ा होता है, उसको करते हैं। तो हमने पीछे अभी प्रैक्टिस कर ली, तो इस पे मेरे ख्याल में ज्यादा हम नहीं करना चाहते। आप जहां बैठे हैं मेरे साथ साथ इसको पढ़ सकते हैं, बल्कि पहले हम आप तर्जमा कर रहे हैं, इशारा करें और तर्जमा करेंगे। ठीक है, मैं अरबी में पढ़ूंगा, आपने तर्जमा करना है, लेकिन इशारा लाजमी करना है। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। मुझे उम्मीद है कि आपने इशारे किए होंगे। क्योंकि ये कर चुके हैं तो हम आगे ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस पे हम ज्यादा नहीं लगाते। हमने पढ़ा था अल्फाज या कलमे की तीन किस्में, कल हमने पढ़ा था अल्फाज या कलमे की तीन किस्में। कुरान मजीद में जो भी लफ्ज होगा या कलमा होगा वो तीन तरह का हो सकता है। कौन कौन से? इस्म होगा, या फेल होगा, या हर्फ होगा। जब भी आप कुरान मजीद को कोई भी पढ़ेंगे, सूरत सफा पढ़ेंगे, कहीं भी पढ़ेंगे, उसमें जो अल्फाज होंगे या कलमे होंगे वो कितनी तरह के होंगे? तीन तरह के। या तो वो इस्म होगा, या फेल होगा, या हर्फ होगा। तो इसमें क्या होता है? किसी चीज का नाम है, जैसे किताब, मक्का, या सिफ्त है जैसे मुस्लिम, मोमिन वगैरह, तो इससे पता चलेगा कि ये इसम है। निशानी क्या होगी इसम की? अगर आप पढ़ रहे हैं, आप जानना चाहते हैं कि कुरान में लिखा हुआ लफ्ज इसम है, फेल है, हर्फ है, तो आप इसम कैसे पहचानेंगे? उसके शुरू में अल लगा होगा। ठीक है जी। या आखिर पे उन, अन, इन होगा। जैसे अल मुस्लिमु, शुरू में अल आ गया तो उसका मतलब है अल मुस्लिमु, इसमें। आखिर पे उन, मुस्लिमुन है, वो इसमें मुस्लिमुन, मुस्लिमन, या मुस्लिमिन, या मुस्लिमून, मुस्लिमीन, मुस्लिमात। तो ये निशानियां बताएंगी, ऊन, ईन, आत आखिर पे, ये इसमें। तो ये इसम की निशानी होगी, कहीं पे आप देखेंगे। फिर जैसे किसी काम के करने या होने का पता चलेगा तो जमाना भी पाया जाए, जैसे फतहा या अमलूना। ये इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे, इस पे आपने भी परेशान नहीं होना। हर्फ क्या है? जो इसमों और फेलों को मिलाए, या सिंपल ये कह सकते हैं जो इसम नहीं है, फेल नहीं है, वो हर्फ होगा। ये भी इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, आपने इस पे परेशान नहीं ना। बस ये तीन आपने याद रखने हैं, अल्फाज या कलमे की किस्में। और मेरे साथ दोहराएं भी सही। तीन कौन से लफ्ज या कलमे की किस्में? इस्म, फेल, हर्फ। ठीक है जी। और इसम की तारीफ याद रखनी है और इसकी निशानियां। तो ये हम कर चुके हैं। जमा बनाने का कायदा भी अभी सिस्टर ने बहुत आपको तफसील से बता दिया है। तो सिंपल ये दोबारा इतना बता दूं कि मुस्लिमुन है तो उसकी जमा ऊन हो जाएगी, मुस्लिमून। ठीक है। मोमिनुन है तो जमा मोमिनून, यानी उन की जमा ऊन के साथ। अगर मुस्लिम मन या मुस्लिमिन है तो उसकी जमा होगी मुस्लिमीन। अन या इन, आखिर पे ईन हो जाएगा। तो ये जमा सालिम है। ये हम जो पढ़ रहे हैं ये क्या है? जमा सालिम है, कि पूरे का पूरा लफ्ज मौजूद है, आखिर पे ऊन लगा दिया या ईन लगा दिया। ठीक है जी। दो तरीकों से बनाई जाती है। तो एक जमा मुकस्सर आज हमने पढ़ी कि यौम है तो उसको अय्याम तोड़ दिया जाता है, यानी असल में उसकी हालत नहीं रहती, तो उसको तोड़ के तो उसको कहते हैं जमा मुकस्सर। बहरहाल, तो इसकी प्रैक्टिस चूंकि हो चुकी है तो हम इसको ज्यादा नहीं करते। मैं सिर्फ एक सवाल कर लेता हूँ थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस के लिए, कि ये मुस्लिमुन, आप लोग जो बताना चाहें तो माइक आपने अभी ऊपर नहीं करना किसी ने। ठीक, ठीक है जी। चैट बॉक्स का आप यूज कर सकते हैं और हैंड रेस करेंगे। मुस्लिमुन कौन सा इसमें, आम इसमें या खास इसमें? हैंड रेस करेंगे या चैट बॉक्स का यूज? जी इम्तियाज भाई, आप बताइए। एक्सीलेंट, चैट बॉक्स में भी आ रहा है। सिस्टर सना, सना का जवाब। जी इम्तियाज भाई। मोहम्मद फैजान ने बता दिया। इम्तियाज भाई आपका आवाज नहीं आपकी आ रही। मुस्लिमुन आम इसमें, एक्सीलेंट। चैट बॉक्स में बहुत लोगों ने जवाब दे दिया। तो ये कौन सा है जी? आम इसमें। सिस्टर महमूना, आपका हैंड रेज है, आप मुझे ये बताइए कि इसको खास बनाना हो तो सिस्टर महमूना, खास बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? इससे पहले अल लगा देंगे, अल मुस्लिमों। अल मुस्लिमुन, मु, अल मुस्लिम, अल मुस्लिमु। अल मुस्लिमू, आखिर पे दो पेश की बजाय एक पेश रहेगी। ठीक है ना? अल मुस्लिमू। इसी जी, तरह मुस्लिमन है, ये सिस्टर मोइजा है, आप बता दीजिए सिस्टर। मुस्लिमन है तो इसका ये आम इसमें मुस्लिमन, खास इसमें कैसे बनाएंगे? अल मुस्लिमा। अल मुस्लिमा, यानी खास इसमें बनाना है तो बस ये करना है। पहले तो ये पहचान ले कि जो आम इसमें से आखिर पे दो पेश होंगी, दो जबर होगी, या दो जेर, यानी डबल होगी, पेश जेर जबर यानी तनवीन होगी उसके ऊपर, वो है आम इसम। यानी कोई मुसलमान अगर उसको खास कर रहे हैं, खास मुसलमान है, तो हम शुरू में अल लगा देंगे, अल मुस्लिम हो जाएगा। दो पेश की बजाय एक पेश बच जाएगी, अल लगाएंगे। दो जबर है तो अल मुस्लिमा, दो जेर है तो अल मुस्लिमी, यानी एक जबर या जेर या पेश घट जाएगी अल लगने की वजह से, तो वो खास बन जाएगा। इसको इस मार्फा कहते हैं और ये इसम नकरा है, लेकिन इसमें हम ज्यादा नहीं बात करते, आप बस इतना ही याद रखें। जजाकल्ला जी। इम्तियाज भाई का हैंड रेज है, लेकिन आपका माइक मेरे ख्याल में नहीं ओपन और आपकी आवाज नहीं आ रही, तो काइंडली अपना हैंड लोअर कर लें, नेक्स्ट आपको मौका देते हैं।
आज हम क्या पढ़ेंगे? उसका। पहले पढ़ा था वो यानी हुआ, वो सब, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, ये पढ़ा था वो सब, आप, मैं, आप सब और हम सब। आज क्या पढ़ेंगे? उसका। ठीक है जी। उसका, उन सब का, आपका, मेरा, आप सबका, हमारा। तो इसको अब अरबी में पढ़ेंगे। तो मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए जहां पे आप मौजूद हैं, क्योंकि ये टुकड़े कुरान मजीद की तकरीबन हर लाइन में आए, बहुत अहम है। तो हम पढ़ेंगे उसका। एक है मुजक्कर है तो हम कहेंगे हु, यानी होवा था वो, तो उसका हु। ठीक है, हु उसका। हुम उन सबका, मेरे साथ दोहराएं माइक बंद रखते हुए। हुम उन सबका। ये हुम उसी तरह रहेगा, चेंज होगा, जैसे उसमें हुम था ये भी हुम रहेगा। अलबत्ता आपने पढ़ा था अंता, आप, तो यहाँ पे हो जाएगा का, आपका। अंता की बजाय का हो जाएगा, का, आपका। जैसे आज हमने पढ़ा था इया का, तेरी ही। ठीक है, आपकी ही। तो ये उससे आप आज ग्रामर में ये इंशाल्लाह मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। का, आपका या तेरा। ये मेरा, ये मेरा, यानी छोटी ये के नीचे जेर, ये मेरा। कुम, आप सबका। हमने पढ़ा था अंतुम, आप सब, तो कुम होगा आप सबका, कुम। ठीक है। अय्युकुम हम पढ़ते हैं, अय्युकुम अहसनु अमला। तो ये इंशाल्लाह आगे हम प्रैक्टिस भी करेंगे। कुम, आप सबका। ना, हमारा। नून अलिफ ना, इसको लंबा करके पढ़ेंगे, ना, हमारा। ठीक है जी। तो एक दफा मेरे साथ मिलके पढ़िए। हु, हुम, हु, हुम, हु, हुम, का, ये। इशारे करेंगे तो इंशाल्लाह आपको याद रहेगा। का, ये, का, ये। कुम, ना, कुम, ना। एक दफा तर्जुमा कीजिए आप सब लोग जहां बैठे हैं। हु, उसका, हुम, उन सब का, आपका, ये, मेरा, कुम, आप सबका, ना, हमारा। चलिए जी, अब कौन प्रैक्टिस करवाना चाहेगा? हम इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी दिमाग में ये चीजें बैठ जाए और उसकी जो है ना अच्छे अंदाज से आपकी जुबान पे चढ़ जाए। मोहम्मद फैजान साहब, आपका सबसे पहले हैंड रेज है, आप बताइए जी। बाकी सब लोग काइंडली लाजमी इशारे करने और जुबान से बोलना है, सब लोग। जी, मोहम्मद फैजान, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप लोगों की आवाज को क्या हो गया है? चले, सिस्टर सफा है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आ रही है, फिर ब्रदर को मौका देते हैं, नीचे ब्रदर्स भी हैं क्योंकि आपके हैंड नीचे आ रहे हैं। तो सिस्टर सफा। हु उसका, हुम उन सब का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। एक्सीलेंट सिस्टर, आपने इशारे किए हैं सिस्टर। जी। जजाकल्लाह। तो इशारे लाजमी करने हैं। चले जी, ब्रदर्स में से ले लेते हैं। ब्रदर बिलाल है, आप करवाइए जी। लेकिन इशारों के साथ, और बाकी सब लोग भी सही इशारे करने हैं और बोलना भी है सबने। जी। वो उसका, हम उन सब का आपका, ये मेरा, आप सबका, और ना हमारा। जजाकल्लाह ब्रदर, बहुत अच्छा करवा दिया। ब्रदर अशरफ, आप करवा दें। जी, जी, जी। जी जी जी। हु हम जो है, हम एक जो है, मिनट। देखें, हम का मतलब वो सब भी है और जी, हम का मतलब उन सब का भी है, तो इसमें फर्क कैसे किया जाएगा? ये फर्क आप सेंटेंस को देख कर करेंगे। जो फिक्रा है ना, 4 लाइन पीछे देखते हुए आप देखेंगे कि इसका मतलब उसका बन रहा है या वो सब बन रहा है। तो ये फिक्रे के इस्तेमाल में आपको पता चल जाएगा, पिछले फिक्रे को देख के, यानी उसका जो है ना, आप क्या कहते हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट देख के आप पता करेंगे उसके मतलब फिक्रे को। इस तरह के काफी अल्फाज ऐसे होंगे जिनके मीनिंग एक ही जैसे होंगे, एक ही लफ्ज के, लेकिन हम उसको कॉन्टेक्स्ट को देख के, यानी पिछले सियाक व सबाक को देख के हम उसका तर्जुमा करेंगे। ठीक है ब्रदर जी। अशरफ भाई। जी जी। हु उसका, हुम उन सब का आपका, ये मेरा, कुम आप सब का, ना हमारा। जजाकल्लाह ब्रदर, एक्सीलेंट। चले, ये सिस्टर लुबना ने हेल्प कर दी। ठीक है। ये जो टुकड़े हैं ना, ये आपको देखे नजर आ रहे हैं कि ये ऐसे लग रहे हैं कि ये किसी से काट के रखे गए हैं। जरा देखे ना सामने, शुरू से जैसे किसी से काट कर रखे गए। तो जैसे ब्रदर का सवाल था, ये हुम, वो हुम अलहदा आएगा। वो जो हुम था ना, वो सब वो अलहदा आएगा, यानी उसके साथ कोई चीज जुड़ी नहीं होगी। ये जो हुम है ना, ये इसके साथ कोई ना कोई लफ्ज लगा होगा, जैसे रब हुम, उसका रब, तो ये जुड़ कर आएगा, इकट्ठा आएगा, किसी यानी अलहदा नहीं आ सकता। जैसे आपने पढ़ा था ना ईया का, हमने पढ़ा था कि का अलहदा नहीं आ सकता, तो हमने उसके साथ ईया लगा दिया। तो इस तरह ये जो उसका है हुम,
उन सब का, ये अलहदा नहीं है बल्कि इसके साथ कोई लफ्ज जुड़ कर आएगा। तो ये भी एक निशानी है। जज़ाकल्लाह सिस्टर लुबना, आपने इसमें थोड़ा सा रिमाइंड करवा दिया। तो इस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे। चले एक और मेरे ख्याल में आगे चलते हैं, आगे इसकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी। तो एक दफा मेरे साथ मिलके, ये 3 हैंड रेस हैं, अशरफ जावेद, बुशरा इम्तियाज और मोहम्मद फैजान। आप तीनों ने सिर्फ माइक ऑन करने, अगर आपकी हैंड्स फ्री लगी तो वो काइंडली निकाल दें ताकि शोर ना हो। तीनों ने अपने माइक्स ओपन करने हैं और मेरे साथ मिलके करने हैं। चले जी, माइक्स ओपन करें आप तीनों। हु उसका, हूँ उसका, हम उन सबका, हूँ सबका, का आपका, 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 ही मेरा, ये मेरा, हम आप सबका, तुम आप सबका, ना ना हमारा। हमारा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, मेरे पीछे बोलना है मैं जब बोलूंगा तो। हु हुम, मेरे बाद। जी बोले। हु, उसका, उन सबका। नहीं, सिर्फ अरबी में, सिर्फ अरबी में 3 दफा अच्छा बोलना है। जी, हु हुम, जी ठीक। हूँ हुम, हम, हु हुम 3 दफा। हूँ हु हुम, हुम, हु हूँ हुम। हुम, ओके जी, चले अब नेक्स्ट। नेक्स्ट सुने, आपने ये 3 दफा बोलना है मेरे पीछे, ठीक है। का ही, ये, का, ये, का, ये, एक्सीलेंट। आपकी आवाज इकट्ठी चलनी चाहिए सबकी। कुम जी। ना, कुम ना, ना, कुम ना, ना, कुम ना, एक्सीलेंट। मेरे साथ बोलेंगे। हु हु, हुम, हुम, का, का, ही, जी, कुम कुम ना। ना। एक्सीलेंट, बहुत अच्छे जी। इस तरीके से सब लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। और जैसे कि आपको बताया कि ये जो है जमायर, इनको हम जमायर कहते हैं। पिछले भी हमने पढ़े थे, हुआ, हुम, अंता, आना, वो भी जमायर थे। वो जमायर अलहदा आते हैं, ये जमायर जुड़ के आते हैं। उनको कहते हैं वो डीटैच्ड है, अलहदा से आते हैं। इनको कहते हैं ये अटैच्ड प्रोनाउन है, वो भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है। वो डिटैच्ड है, ये अटैच्ड है। अगर अंग्रेजी में हम पढ़ना चाहें, नहीं भी याद रख सकते तो सिंपल इतना रखना है कि वो अलहदा से आते हैं, ये जुड़ कर आते हैं। वो भी जमायर है, ये भी जमायर है। और एक चीज यहाँ मैं बताता चलूं, आगे भी आपको याद करवाएंगे। ये जितने जमायर हैं ये अस्मा होते हैं, ये इस्म होते हैं। अगर जिसमें इस्म की निशानी नहीं है, शुरू में अल नहीं है, आखिर पे उन, अन, इन, ऊन, ईन, नाआत नहीं है, लेकिन फिर उसके बावजूद भी ये इस्म हो गए। जमायर जितने भी हैं वो सारे अस्मा होते हैं, चाहे वो जो पहले जमायर पढ़े थे अलहदा आते हैं, या ये जो जुड़ कर आते हैं अल्फाज के साथ। तो ये बहुत अहम है। कुरान की हर लफ्ज में, हर लाइन में ये एक आया है। यानी तकरीबन 10,000 से ज्यादा बार आए हैं, एक लाइन में कम से कम ये आया है। जैसे ये सूरह कहफ की एक 2 आयत हैं, उसमें आप देखें तो हर में, जैसे अबदी ही, तो ये हु या ही दोनों तरीकों से आ सकता है। मिल्लदुन हु उसका, इसी तरह लहुम उन सब के लिए। तो ये देखें जुड़ के आ रहे हैं, अलहदा नहीं आ रहे। तो इसी तरह लहू ये भी आ रहा है। तो टीपीए के साथ हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, चूंकि हमने कहा कि ये अलहदा से नहीं आ सकते, जुड़ के आते हैं, तो अब हम क्या करते हैं, अस्मा के साथ इनको जोड़ते हैं, इस्म के साथ इसको जोड़कर पढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा था रब्बुन। रब का मतलब है परवरिश करने वाला, जरे जरे की खली, करोड़ों खलियों को अल्लाह ताला मोहब्बत के साथ परवरिश करता है, पालने वाला है। तो ये जो रब है, 772 बार कुरान मजीद में आया है। इसके साथ हम इसको मिलाएंगे। तो रब्बुन क्या है, इसम है। रब्बुन क्या है, इसम है। क्योंकि अच्छा, कोई मुझे बताए कि रब्बुन इसम कैसे पता चल रहा है आपको, कौन सी निशानी से पता चल रहा है कि ये इसम है। दो पेश है। रब्बुन, दो क्योंकि पेश है। आखिर पे उन आ रहा है, आखिर पे उन आ रहा है। तो हम निशानी पढ़ी थी, दो पेज। आखिर पे उन, अन, इन, ठीक है। तो ये निशानी है, या शुरू में अल होगा, या ऊन, इन, आद। तो ये आपकी निशानी बता रही है कि ये रब्बुन इसम है। तो अब हम रब के साथ मिलाएंगे ये जो जमायर पढ़े थे, हु, हुम, का, ये, कुम, ना। ये तो पता है कि हु का मतलब उसका, हुम का मतलब उन सबका, का मतलब आपका, ये का मतलब मेरा, कुम का मतलब आप सबका, ना का मतलब हमारा। अब हम इसको मिला के पढ़ेंगे। तो रब का मतलब है परवरिश करने वाला, तो रब्बुहु उसका रब, रब्बुहु उसका रब। रब्बुहुम कहेंगे वो सबका रब हो जाएगा। रब्बु का आपका रब। रब्बी ये था ना मेरा, तो रब शुरू में लगाते हैं, रब्बी मेरा रब। रब्बुकुम आप सबका रब। रब्बुना हमारा रब। अगर आप गौर करेंगे, तसव्वुर और एहसास का इस्तेमाल करेंगे, तो इस तरह के काफी अल्फाज हैं जो हमारी दुआओं में भी आ रहे होते हैं, ठीक है ना। और हम पढ़ते हैं तो ये हमें कितना याद हो जाएगा। तो चले जी, इसका तर्जमा करें। रब्बुहु उसका रब, उसका रब, रब्बुहुम रब्बुहुम उन सब का रब। इशारों के साथ लाजमी तर्जुमा भी करें। रब्बु का आपका रब। रब्बी मेरा मेरा रब, रब। रब्बुकुम रब्बुकुम आप आप सबका रब, सबका रब। रब्बुना रब्बाना हम सब, हमारा रब। रब्बाना नहीं, रब्बूना। ये सारे रब्बुना। रब्बू है, रब्बूना। अगर रब्बाना कहेंगे तो उसका मतलब और है, वो आगे हम इंशाल्लाह देखेंगे।
ओके जी। सिस्टर साजिदा अपना माइक अनम्यूट कीजिए, बाकी सब लोग अपने माइक काइंडली म्यूट कर रहे हैं। अशरफ भाई अपना माइक आप बंद कर रहे हैं जी। सिस्टर साजिदा, बाकी सब लोग इशारों के साथ काइंडली, सबने। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहु उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। जजाकल्लाह सिस्टर, बहुत अच्छे। सिस्टर महम महमूद है, आप करवा दें, फिर उसके बाद कोई ब्रदर में से आ जाए। जी सिस्टर, बाकी सब लोग काइंडली साथ साथ। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सबका रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। जजाकल्लाह सिस्टर। मलिक फरहान, आप करवा दें ब्रदर, मलिक फरहान। रब्बुहु उसका रब, रब्बिहिम उन सबका रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बना हमारा रब, रब्बाना नहीं, रब्बूना, रब्बुना हमारा रब। हमारा रब। ये काइंडली इसको ठीक कर ले, क्योंकि रब्बाना जो है ना, उसका मतलब है ए मेरे रब। वो इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, वो दुआई कलमात है। ये रब्बाना है, रब्बुना है, हमारा रब, ठीक है, सिर्फ रब्बुना। जज़ाकल्लाह। जजाकल्लाह ब्रदर। चले, उसके बाद ये हुवावे Y9 के नाम से आ रहा है, ये कौन है? पहले अपना नाम बता दें। जी मोहम्मद उमैर अशरफ। उमैर साहब अपना नाम काइंडली ये ठीक कर लीजिएगा। आसान जी से होता है, ठीक अपने है। नाम के सामने जाएंगे, 3 डॉट्स होंगे, उसको क्लिक करेंगे तो नीचे रीनेम लिखा हुआ आ राइट सर। जाता है। तो वो आपने भी कर लेना है रब्बा इसके बाद, ठीक है रब्बहु जी। रब्बहु रब्बहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बा का आपका रब, रब्बी रब्बू ही का, मेरे रब, रब्बु का अच्छा, आपका रब, रब्बी ही मेरे रब, रब्बुकुम रब्बी। आप सबका रब, रब अच्छा मुकम्मल करें, रब्बुना रब्बुकुम आप सब करा, रब्बुना मेरा हमारा रब, हमारा। अच्छा एक दफा सुन ले आप, रब्बुना एक दफा सुन हमारा ले, रब। एक दफा सुन ले। रब्बू का, रब्बी जी नहीं, रब्बी, सिर्फ रब्बी कह देना है, ठीक है ना। ई, वैसे अगर मैंने ही बोला है तो उसको आप ई बोलते हैं। राइट सर। का ई, का ई याद रखेंगे तो ज्यादा आसान है। रब्बू का, रब्बी। आप दोबारा बोले, रब्बू का, इशारा करके, रब्बी रब्बी। जजाकल्लाह ब्रदर, बहुत अच्छे, रब्बु का माशाल्लाह, रब्बी। एक्सीलेंट। जजाकल्लाह। सिस्टर फरजाना आप आखिरी दफा करवा दे, फिर आगे चलते हैं जल्दी से, क्विकली। सिस्टर फरजाना जमशेद अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। हमारा रब। जजाकल्लाह सिस्टर, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इशारे कर रहे होंगे। अगर इशारे करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। चले जी, काफी लोगों ने करवा दिया है, तो कुछ लोग रह गए तो माजरत, क्योंकि हमने प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी थी और हैंड काफी होते हैं। और रब्बु हु की बजाय या रब्बु हुम की बजाय, आसानी से लिए बोलते हुए आसानी के लिए हम रब्बी ही भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी पिछली आयत हमने दिखाई थी सूरह काफ की, तो इस एक जगह पे रब्बी ही भी आ रहा था। रब्बुहु की बजाय रब्बी, यानी जेर के साथ भी हम पढ़ सकते हैं, रब्बी ही, ठीक है। या रब्बिहिम, सब जगह पे आ गया, मीन रब्बिहिम, मीन रब्बी ही, तो वो रब्बी के साथ भी आ सकता है। तो इंशाल्लाह इसको आगे भी हम पढ़ेंगे मजीद। तो ये आपने याद रखना है, रब्बू की बजाय रब्बी ही भी पढ़ा जाता है, और इसी तरह रब्बुहुम की बजाय रब्बिहिम भी पढ़ा जाता है। ओके जी, अरबी बोलचाल कर लेते हैं। मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये बहुत अहम है। मन का मतलब हम पढ़ा था कौन, आपको याद होगा मन का मतलब कौन। और आपको मैंने इशारा दिया था कि मन और मिन को अलहदा कैसे कर सकते हैं। मिन को याद रखने का सिंपल सा तरीका है, क्या क्या तरीका हमने पढ़ा था, कोई बता दे। मिन, कौन सी मिसाल है? शैतानिर्रजीम। मिनश शैतान, मिन जानी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। जज़ाकल्लाह जी। चले जी, ओके जी, माइक्स बंद रख दें। तो मिनश शैतान से हमने याद रखा था। और मन का मतलब कहाँ से याद रखा था, ये मुझे बता दें काइंडली। मन रब्बू का। मन रब्बू का। मन रब्बु का, खबर का सवाल है ना कि तेरा रब कौन है। आज मन रब देखें हमारा जो मन हमने रब्बु पढ़ा का। था, जज़ाकल्लाह सिस्टर। चले जी, तो हमने आज की जो हमारी ग्रामर, इसमें कितनी चीजें कवर हो जाएगी। ये जो हमने पढ़ा था ना, रब्बु का, तेरा रब, तो ये इंशाल्लाह हमारा खबर का सवाल जो है, ये हमें अच्छे तरीके से भी याद हो जाएगा इंशाल्लाह, हम करेंगे तो चले जी। मन कौन है, तो रब्बुहु उसका रब। मन रब्बु, कौन है उसका रब? मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्या कहेंगे? रब्बुहु अल्लाह, उसका रब अल्लाह है। इसको अभी हम जोड़ के नहीं पढ़ेंगे, अलग-अलग पढ़ेंगे, रब्बुहु अलग, अल्लाह अलग पढ़ेंगे, ताकि आपकी जुबान पे चढ़ जाए। तो इसी तरह मैं पूछूंगा, मन रब्बुहुम, उन सब का रब कौन है?
ठीक है, जो किसी के बारे में बात करें ज्यादा लोगों की, तो मन रब्बुहुम, उन सबका रब कौन है, उन सबका रब कौन है, आप कहेंगे रब्बुहुम अल्लाह, उन सबका रब रब अल्लाह है। ठीक है जी। इस तरह सवाल आगे भी हो सकता है। चले पहले सवाल और जवाब करना सीख लें। तो ये जरा काइंडली कौन कर हैंड रेस करें जी, कौन करवाना चाहेगा? सिस्टर सफा, मैं आपसे सवाल करता हूँ, मन रब्बुहु, उसका रब कौन है? रब्बुल्लाह। अच्छा, इसको आप अलहदा कर भी पढ़ सकते हैं, रब्बुहु अलहदा करके अभी पढ़ें। मैं बल्कि आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप अभी अलहदा करके पढ़ें। पढ़ सकते हैं इकट्ठा करके, लेकिन आप पढ़ेंगे रब्बुहु, उसका रब अल्लाह अल्लाह है। ठीक है जी। मन रब्बुहुम, जी सिस्टर, मन रब्बुहुम, रब्बुहुम रब्बुहुमुल्लाह। रब्बुहुमुल्लाह या रब्बुहुम अल्लाह, जज़ाकल्लाह सिस्टर। चलें उसके बाद मोइज यामीन, सिस्टर मोइजा है मेरे ख्याल में, जी सिस्टर, मन रब्बुहु, रब्बुहु अल्लाह। मन रब्बुहुम, रब्बुहुम अल्लाह। ओके जी, जज़ाकल्लाह। ब्रदर में से ले लेते हैं, ब्रदर इम्तियाज है, और कोई ब्रदर आना चाहेगा हमारे साथ? दो लोग आ जाएं, ब्रदर इम्तियाज और दूसरा साथ कौन करवाना चाहेगा? जी सफदर नजीर। ब्रदर इम्तियाज आप सवाल करेंगे, सफदर नजीर आप जवाब देंगे अरबी में जी। अपना अपनी हैंड्स फ्री निकाल दें ब्रदर, जो भी है, ये आपकी बहुत शोर कर रही है जी सर। जी। ब्रदर मर इम्तियाज रब सवाल करें। मर रब्बुहु रब्बुल्लाह। मन मर रब्बुहुम रब मन रब्बुहुम रब्बुहुमुल्लाह। जी एक्सीलेंट, बहुत अच्छे जी। माइक से अपने बंद कर दें और कोशिश किया करें माइक शोर ना कर रहे हो। तो इस तरीके से मैं आपसे सवाल करूंगा, मन रब्बु का। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखें, सब लोग काइंडली सुन ले गौर से, उसका या उन सब का जवाब चेंज नहीं होगा, वही रहेगा, रब्बुहु रब्बुहु, रब्बुहुम रब्बुहुम, ये चेंज नहीं होगा जब किसी के बारे में बात होगी। जबकि बात होगी आपकी और मेरी या आप सबकी मेरी, तो वो जवाब चेंज होगा। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि तेरा रब कौन है, मन रब्बु का, तो लाजिम बात आप जवाब यही देंगे ना कि मेरा रब अल्लाह है। तो रब्बु का, रब्बी, यानी का जवाब जी के साथ, कुम का जवाब ना के साथ, कुम तुम सबका यानी आप सबका, ना हमारा। तो ये 3 दफा जहां आप लोग बैठे जरा रिपीट करें। का जवाब ई के साथ, का ई, का ई, का ई, ये यानी अरबी में जवाब देना तो का ई से चेंज होगा। और कुम का जवाब ना के साथ, कुम ना, कुम ना, कुम ना। मैं पूछूंगा मन रब्बु का, आपने सिर्फ इशारा मेरा देखना है कि आपकी तरफ है, आप जवाब देंगे रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मैं आप सबसे पूछूंगा मन रब्बुकुम, कौन है तुम्हारा सबका रब, तुम सबका? आप कहेंगे रब्बुना, हमारा रब, हम सबका रब अल्लाह अल्लाह है। ठीक है जी, अल्लाह अल्लाह है। ओके जी। तो दो लोग आ जाएं, कौन करवाना चाहेगा? सिस्टर्स में से ले लेते हैं, सिस्टर सना और सिस्टर साजिदा। सिस्टर सना आप सवाल कर लें और सिस्टर साजिदा आप जवाब देंगी जी। मन रब्बू का, रब्बी अल्लाह। मन रब्बुकुम, फिर मन रब्बुल अल्लाह। रब्बुना अल्लाह। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह रब्बुना सिस्टर। ओके जी। चलेंगे, इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। एक बार फिर सुन लें, मन रब्बुहु, उसका रब कौन है, रब्बुहु अल्लाह, उसका रब अल्लाह है। मन रब्बुहुम, उन सबका रब कौन है, रब्बुहु रब्बुहुम अल्लाह, उन सबका रब अल्लाह है। मन रब्बु का, आपने देखना है इशारा, आपने फिर अपनी तरफ करना है, रब्बी, मेरा रब अल्लाह अल्लाह है। मन रब्बुकुम, आपने इशारा देखना है, आप सबकी तरफ है, तो रब्बुना अल्लाह। अच्छा, इसका एक और भी हो सकता है, मैं कहता हूँ कि रब्बी, मन रब्बी, मेरा रब कौन है, इसका जवाब उल्टा हो जाएगा। ठीक है, मैं कहता हूँ ना कि मेरा रब कौन है, फर्ज करें आपसे पूछता हूँ कि मेरा रब कौन है, आपसे, आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे यही कहेंगे ना कि आपका रब अल्लाह है, तो आप मेरी तरफ इशारा करके कहेंगे कि रब्बू का अल्लाह, आपका रब अल्लाह है। जिस तरह का ये से चेंज हुआ है, ये का से चेंज होगा। इसी तरह जो ना है वो कुम से चेंज होगा, कुम ना से चेंज होगा तो ना कुम से, तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे। इस तरीके से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे। चूंकि हमारा टाइम थोड़ा रह गया तो हम इसको अब क्विकली करते हैं। दीन हु, अब दीन को जोड़ते हैं, हु हुम का, ही कुम ना के साथ। ये आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। हु का मतलब वो उसका, हुम का मतलब उन सब का मतलब आपका, मेरे साथ दोहराएं, का मतलब आपका, ई का मतलब मेरा, कुम का मतलब आप सबका, और ना का मतलब हमारा। अब दीन के साथ जोड़ेंगे, दीन हु, उसका दीन। ठीक है, दीन हु, उन सबका दीन। मेरे साथ तर्जमा भी करें, दीनों का, आपका दीन, दीनी, मेरा दीन, दीनुकुम, आप सबका दीन, दीनुना, हमारा दीन। ठीक है, दीनुना। मुझे उम्मीद है कि आप लाजमी मेरे साथ कर रहे होंगे, अगर करेंगे तो इंशाल्लाह आपका फायदा होगा। ओके जी। कोई नया नाम जो नहीं हुआ, सिस्टर मोइजा आपका पता नहीं पहले हुआ या नहीं, आप करवा दें, और नए नाम आने चाहिए, और मोहम्मद फैजान उसके बाद है। जी सिस्टर।
बाकी दीनुहु सब लोग साथ। उसका दीन, दीनुहुम उन सब का दीन, दीनु का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन। जज़ाकल्लाह सिस्टर। चलें, उसके बाद मोहम्मद फैजान है, आप ब्रदर करवा दें। ये सिस्टर है मेरे को यहाँ पे, कौन है पता नहीं। दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सब का दीन, दीनु का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सब का दीन, दीनुना हमारा दीन। एक्सीलेंट, माशाल्लाह, बहुत अच्छे से आप लोग करवा रहे हैं। सिस्टर राबिया नया नाम आ रहा है, बगैर तर्जमे के करवाएं, चूंकि अब आपको इशारे बता रहे हैं तर्जुमा, ठीक है, बगैर तर्जमे के आप करवाएं। जी सिस्टर राबिया। दीनुहु, दीनुहु इसका दीन, नहीं, दीनुहुम बगैर तर्जमे करवा दें। दीनुहुम दीनुहु और दीनों का, दीनुहुम दीनु का दीनी, दीनुकुम दीनीना। जज़ाकल्लाह सिस्टर। उसके बाद है ब्रदर सफदर नजीर, आप करवा दें, चलें। दीनुहु, दीनुहुम, दीनुहु दीनुहुम दीनुका दीनी दीनुकुम दीनुना। एक्सीलेंट, बहुत अच्छी, जबरदस्त। उसके बाद है फरजाना जमशेद, आप जल्दी से करवाएं, फिर अशरफ जावेद। माइक क्विकली अनम्यूट किया करें। सिस्टर फरजाना, आपका माइक बंद है। दीनुहु दीनुहुम दीनुका दीनी, दीनुकुम दीनुना। जी अशरफ भाई, जल्दी से। जी दीनुहु, जी, दीनुहु दीनुहुम दीनुका दीनी दीनुकुम दीनुना दीनुना। एक्सीलेंट, बस यही चीज चाहिए। जितना क्विकली करवाएंगे आपको याद हो रहा है, इसका मतलब ये बता रहा है। अच्छा, माँ का मतलब होता है क्या, ठीक है ना, माँ का मतलब क्या है। पहला सवाल तो ये कि मन रब्बुक का, तेरा रब कौन है, खबर का, ठीक है। मन रब्बुक का, तेरा रब कौन है, तो आप कहेंगे रब्बी अल्लाह। ये इंशाल्लाह हम अच्छे से याद भी जाएगा, अल्लाह ताला से दुआ भी करेंगे सब मिलके कि अल्लाह हमें कब्र के सवालात को हमारे लिए आसान फरमा दे, सही जवाब देने की तौफीक अता फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। उसके बाद दूसरा सवाल होता है, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है, तो उसका जवाब हम क्या कहेंगे, दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तो ये इसकी प्रैक्टिस करेंगे। माँ का मतलब है क्या, माँ का मतलब है क्या, ठीक है जी। तो इसको याद रखना है, माँ नया लफ्ज है और 2154 बार है, तो बहुत अहम है। माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है, दीनों का है ना तेरा दीन, तो मेरा दीन क्या होगा, दीनी, दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। इसको आपने याद रखना है। इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। माँ दीन हो, क्या है उसका दीन, माँ का मतलब क्या, दीन हो उसका दीन, तो दीन हुल इस्लाम, उसका दीन इस्लाम है। माँ दीन उन सबका दीन क्या है, तो दीन हुल इस्लाम। माँ दीनों का, आपका दीन क्या है, तो दीन यल इस्लाम। माँ दीनों को, दीन इस्लाम। मैं सवाल कर लेता हूँ, जवाब दें। सिस्टर महमूना, आप जवाब दे दें। माँ दीन हो, उसका दीन क्या है, अपना माइक अनम्यूट कीजिए सिस्टर महमूना। दीनुहु इस्लाम। माँ दीन चले सिस्टर, आप माइक अपना बंद कर दें। और उसके बाद नया नाम जो जल्दी करवाना चाहे, सफदर भाई आप करवा दें, सफदर भाई जी जी, आप करवाएं। मा दीनों, दीनुहुम दीन मा दीनुहु माँ दीनों का, दीनुहुल इस्लाम। मा अच्छा, दीनु का दीन अल इस्लाम। माँ दीनों को, मा दीनुल इस्लाम। दीन उन इस्लाम, हम सबका दीन इस्लाम है। जल्दी नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल में, टाइम तो हमारा लग जाएगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं इसकी दोबारा करवा लेता हूँ ताकि आपको याद रह जाए। बिलाल भाई, आपने मेरे साथ करवाना है हौसले के साथ, लेकिन माइक पहले अनम्यूट कीजिए। माँ दीन हूँ, उसका दीन क्या है, बाकी सब लोग साथ करें, ये आपके लिए मैं टाइम लगा रहा हूँ सबके लिए। दीनुहु इस्लाम। दीन हूँ अल इस्लाम, ठीक है, दीन हूँ अल इस्लाम। माँ दीन हूँ, उन सबका दीन क्या है, दीनुहुमुल इस्लाम। दीन हूँ अल इस्लाम। माँ दीनों का, आपका दीन क्या है, दीनी अल इस्लाम, दीनी अल इस्लाम। दीन अल अल इस्लाम। माँ दीनों कुम, आप सबका दीन क्या है, दीनुना अल इस्लाम। दीन। एक्सीलेंट, बहुत अच्छी, जबरदस्त हो गया, जजाकल्लाह। तो ये चूंकि अहम है, तो एक दफा फिर इसको देख लेते हैं। हु का मतलब उसका, हुम उन सबका, का आपका, ये मेरा, हुम आप सबका, ना हमारा। मेरे साथ इसको दोहराना है। हु हुम, हु हुम, हु हुम, का ये, का ये, मेरे साथ दोहराएं, का ये, कुम ना, कुम ना, कुम ना। बार बार प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है जी, अल्लिम सिखाइए।
अच्छा, यहाँ पे एक आपको डॉक्टर फारूक का एक दिलचस्प टिप बताया जा रहा है कि 4 मिनट में आप 8 अल्फाज कैसे सीख सकते हैं अरबी के। तो हम 4 मिनट से भी कम लगाने की कोशिश करेंगे। किताब, अरबी में किताब को किताब कहते हैं। कलम, अरबी में कलम को कलम कहते हैं। और घड़ी को कहते हैं सा, घड़ी को सा। और मोबाइल को कहते हैं जव्वाल। ठीक है जी। तो इसको हम 4 अल्फाज को 4 नहीं, इसको 8 में हम करेंगे। 8 अल्फाज है, इसको हम 4 मिनट में सीखेंगे। कैसे? मैं, अगर मेरे पास कोई किताब है तो मैं किताब को कैसे सिखाऊंगा? डॉक्टर फारूक ने क्या किया कि वो एक तुर्किश औरत थी, तो वो कहती थी अरबी बड़ी मुश्किल है, तो उसने कहा मैं 4 मिनट में आपको 8 अल्फाज सिखाता हूँ। उसने किस तरीके से सिखाया? उसने उसे कहा, किताब पकड़ी और कहा किताबों का, आपकी किताब, यानी इसका मतलब इशारा किया तो किताबों का उसकी तरफ, आपकी किताब, किताबी, मेरी किताब। फिर उसने क्या किया? कलम पकड़ी, उसने कहा कलमों का, आपकी कलम, कलमी, मेरी कलम। फिर क्या किया उसने? घड़ी तो मेरे पास दूसरी पड़ी है, उसने पकड़ी घड़ी, उसने कहा सआतु का, आपकी घड़ी, सआती, मेरी घड़ी। फिर उसने मोबाइल पकड़ा और कहा, मोबाइल जव्वाल कहते हैं मोबाइल को, जव्वालू का, आपका मोबाइल, जव्वाली, मेरा मोबाइल। तो इसकी आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो घर में किताब पकड़िए, आप अपने अगले बंदे की तरफ करेंगे किताबों का, तेरी किताब। फिर अपनी तरफ करें किताबी, मेरी किताब। फिर कलम पकड़े, कलमों का, आपका कलम, कलमी। सआतों का, आपकी घड़ी, सआती, मेरी घड़ी। जव्वालू का, आपका मोबाइल, जव्वाली, मेरा मोबाइल। तो ये कितनी जबरदस्त टिप है कि बड़े जल्दी आप 8 अल्फाज सीख गए। तो इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस लाजमी करेंगे। आज का नुक्ता तालीम ले लेते हैं। हमारे दिमाग में करोड़ों खुलियां हैं, हमने पहले पढ़ लिया था। और दिमाग कैसे काम करता है, ऐसा नहीं है कि अभी आपके खुले में छत है, फर्श करें मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे खुली में छत है, फर्श है, मोबाइल है, लैपटॉप है, नहीं, ऐसा नहीं कि एक एक खुली में कोई एक बात महफूज होती है। बल्कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक लफ्ज फील लेते हैं। अरबी का एक लफ्ज है फील, जैसे अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। तो फील को समझने के लिए हम बिजलियां चमकाएंगे। वो बिजलियां जो चमकाते हैं, हम नहीं चमकाते, बल्कि बिजलियां चमकती हैं। वो कैसे चमकती हैं, जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। जब कोई लफ्ज फील, मैं कहता हूँ फील, आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में एक बिजली चमकती है। वो जैसे बादलों के होते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस मिलते हैं, तो एक बिजली सी चमकती है। तो जब फील मैंने कहा, आपने सुना, तो आपके दिमाग में एक बिजली चमकी। आपने पढ़ा था कि दिमाग की 20,000 से ज्यादा एक सेल की शाखें होती हैं, और करोड़ों की तादाद में आपके दिमाग में सेल हैं। और वो जो एक 20,000 शाखें हैं एक सेल की, वो शाखें एक सेकंड में 500 टाइम पर सेकंड मिलती जुड़ती हैं, यानी उनकी फ्रीक्वेंसी 500 साइकिल पर सेकंड है ना। तो बहुत तेजी से काम करती है ये जो आपके दिमाग के सेल्स की शाखें हैं। वो इतनी तेजी से हरकत करेंगी। जब आपने फील सुना, एक बिजली चमकी आपके दिमाग में। फिर आपने खुद प्रोनाउंस किया, आप पढ़े फील, तो आपके दिमाग में एक और बिजली चमकेगी। जब आप स्पेलिंग, आप जब स्पेलिंग लेके आएंगे अपने जहन में, तो एक और बिजली चमकेगी। शेप आती है फील लफ्ज की, फील लफ्ज लिखा हुआ आपके आंखों के सामने रहता है, तो वो शेप लेके आएंगे तो एक और बिजली आपके दिमाग में चमकेगी। अच्छा, इमोशंस हैं, आपने फील पे सवारी की हो, आपने उसको एंजॉय किया हो, आप गिर पड़े हो, आपकी टांग टूट गई हो, अल्लाह ना करे, तो वो एक फीलिंग्स, जो इमोशंस है, वो भी एक बिजली चमकाते हैं। वो जो आप एक्सपीरियंस है आपका। स्टोरी किसी को याद हो, अबरहा वाली, वो जो अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील में भी उसकी है। तो वो जब आप स्टोरी को कनेक्ट करेंगे इसके साथ, फील के साथ, तो आपके दिमाग में बिजलियां चमकेंगी, यानी उस दोनों को मिलाएंगे, एक चीज हरकत करते हैं तो दूसरी चीज में भी हरकत पैदा होती है। तो इस तरीके से एक और बिजली चमकेगी अगर आप स्टोरी आपको याद आ जाती है। स्मेल, एक मिसाल लेते हैं, आप किसी गली से गुजर रहे हो, आपको कोई कहीं से स्मेल आती है, खुशबू आती है, और पुरानी याद ताज़ हो जाती है, किसी पहले जमाने में आपने इस तरह की खुशबू सूंघी हो, और वो वाकयात और आपकी वो जो है उसको आप मिलाते हैं, तो आपके दिमाग में बिजलियां चमकती हैं, यानी पुराने वाकयात आपको याद आ जाते हैं। तो स्मेल एक और आपकी बिजली चमकाएगी। और सबसे अहम है पिक्चर वर्थ 100,000 वर्ड्स, यानी एक जो तस्वीर होती है वो 100 अल्फाज का बदल हो सकती है। अगर मैं आपको फील कहता हूँ, बताता हूँ कि जी कि उसके बड़े बड़े कान होते हैं, 4 टांगे होती हैं, उसकी जो है सूंड होती है, तो शायद आपको समझ ना आए, बल्कि आपके सामने अगर एक तस्वीर लेके आ जाए तो वो ज्यादा आपको समझ आएगी, यानी ज्यादा बिजलियां चमकेंगी। और इसी तरह और मजीद बेहतर करने के लिए, इसकी रजिस्ट्रेशन आपकी फुल हो, तो क्या करेंगे, आपके सामने वो हाथी लेके आया जाए, तो मूवी हो, ठीक है, उसकी वीडियो, या आपके सामने स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए, हाथी आपके सामने लाइव लेके आ जाए,
तो वो और ज्यादा बेहतर तरीके से आप उसको समझेंगे, आपके दिमाग में बिजलियां चमकेगी। तो ये बिजलियां जो चमकाने का तरीका है, जब आप पूरी टीपीए का इस्तेमाल करते हैं, ये इंशाल्लाह इसको हमने यहाँ पे इसको देख लिया। नेक्स्ट जो हमारा नुक्ता तालीम होगा अगले लेसन में, उसको हम इसको मजीद इसी पे बात करेंगे कि ये कैसे आप बिजलियां चमकाते हैं और इसका क्या फायदा हासिल होता होगा आपको। इसको सीखने के लिए, कुरान सीखने के लिए आप बिजलियां कैसे चमका सकते हैं। तो याद रखिए, आपने जो तीसरा सबक था, इसके अख्ताम पे इन तीनों इसबाक को मिला के 33 अल्फाज सीख के जो कुरान मजीद में तकरीबन 13,000 बार यानी 12,089 बार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला से दुआ करते रहिए कि अल्लाह हमारे लिए इसको आसान कर दे, मजीद आसान कर दे, हमारी जुबान की गिरें खोल दे। साथ होमवर्क लाजमी याद रखिए, अपना इंतखाब याद रखिए। और दो दुआएं, एक अपने लिए रब्बी ज़िदनी इल्मा, और अपने साथियों के लिए कि अल्लाह हम सबको कुरान की क्लास में सीखने में हमारी मदद फरमा। और टीचर बनिए, बहुत अहम है, दूसरों को सिखाइए। जब तक आप सिखाएंगे इंशाल्लाह तो आपको खुद फायदा होगा। अपने घर में आप लोग माशाल्लाह काफी फैमिलीज हैं जो इकट्ठी बैठ के सुनते हैं, तो बैठ के इशारों के साथ इसकी प्रैक्टिस करें, बार बार करें। दीनहु दीनुहुम दीनो का दीनी दीनुकुम दीनुना, इस तरीके से आना चाहिए। रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बी रब्बुकुम रब्बुना, इस तरीके से प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप इंशाल्लाह अच्छा कुरान सीख सकते हैं। और सिर्फ इस नीयत से कि हम कुरान सीख रहे हैं, तो सिखाइए, आपका फायदा होगा। ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी इंशाल्लाह मिलेगी। अभी जो हमारी सिस्टर्स करवाती हैं, आज की तो हमारी सिस्टर खैर ये सर्टिफाइड कुरान टीचर है, कल आप सिस्टर ने करवाया था, सिस्टर नादिया हमारे साथ मौजूद भी हैं। उन्होंने अभी पिछली क्लास उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट की और कितने अच्छे अंदाज से आपको पढ़ाया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और अपनाने की तौफीक अता फरमा। और आखिर पे अपने फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों, बच्चों को, मासूम बच्चों को लाज़मी अपनी दुआओं में याद रखें कि अल्लाह ताला उन पे अपना रहम फरमा, और हमारे जो हुक्मरान हैं उनको इसकी तौफीक अता फरमाए, हिदायत दे उन्हें। और हमारे मुल्क पाकिस्तान में या जहाँ पे भी मुसलमान पे जुल्म का शिकार हैं, बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, औरतें हैं, और बेगुनाह लोग जो हैं वो उन पे जुल्म हो रहे हैं, ऐ अल्लाह उनकी मदद फरमा और ज़ालिमों को हिदायत अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।